यूं तो राजनीति से कुलदीप बिश्नोई का पुराना नाता है। विरासत में मिली सियासत को कैसे चलाना है उन्हें बखूबी आता है। तभी तो वो एक मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह मौका मिलने पर दांव और पेच का इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलते। कुलदीप बिश्नोई को सियासत विरासत में मिली है। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे हैं। उनके बड़े भाई चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भजन लाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और 1986 से 1989 के दौरान राजीव गांधी की केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की सियासत में गैर जाट चेहरा हैं। सियासी करियर में उन्हें अपने पिता के नाम का फायदा भी मिला है। कुलदीप बिश्नोई का सियासी सफर 1998 में पहली बार आदमपुर सीट से विधायक बने। 2004 लोकसभा चुनाव में भिवानी से सांसद बने। 2011 में हिसार लोकसभा उपचुनाव जीते। 2019 में आदमपुर सीट से चौथी बार विधायक बने। साल 1998 में कुलदीप बिश्नोई पहली बार हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते। साल 2004 में भिवानी से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। 2011 में कुलदीप बिश्नोई ने खाली हुई हिसार संसदीय सीट से उपचुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2019 में एक बार फिर आदमपुर विधानसभा सीट से ताल ठोकी और चौथी बार विधायक बने। कांग्रेस छोड़ बनाई पार्टी। साल 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भजन लाल के बीच हुए सियासी मतभेद में बिश्नोई परिवार ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। भजन लाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भजन लाल ने हिसार से चुनाव जीता तो विधानसभा में उनकी पार्टी को 7 सीटें मिली। भजन लाल के निधन के बाद साल 2011 में कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के साथ मिलकर हिसार लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। कुलदीप ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। साल 2007 में पिता भजन लाल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई। 2009 विधानसभा चुनाव में हजका ने 7 सीटें जीती। 2011 हिसार लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी हजका गठबंधन। 2014 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद टूटा गठबंधन। 2014 विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी जीती। साल 2016 में हजका का कांग्रेस में विलय। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस ने हरियाणा में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 8 और हजका ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। मोदी लहर के बावजूद हरियाणा जनहित कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार चुनाव हार गए और बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद दोनों दलों के बीच एक दरार पैदा हो गई और करीब 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इसमें हजका को सिर्फ 2 सीटें मिली। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई और हांसी सीट से उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ने चुनाव जीता। भजनलाल परिवार का गढ़ आदमपुर। पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई। 1967 से अब तक आदमपुर सीट पर भजनलाल का कब्जा। भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। आदमपुर सीट से भजनलाल की पत्नी जसमा देवी भी विधायक रहीं। 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस लगभग हाशिए पर पहुंच चुकी थी। जिस बीजेपी से गठबंधन टूटा था उसने पहली बार हरियाणा में सरकार बनाई और कुलदीप बिश्नोई नई राहें तलाशने पर मजबूर हो गए। साल 2016 में करीब 10 साल बाद वो कांग्रेस में लौटे और हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। जबकि 2019 विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई चौथी बार विधानसभा पहुंचे थे। दरअसल इसी साल मई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुनने को लेकर माथापच्ची चल रही थी।
और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी पेश कर रहे थे। उन्हें इस पद का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा था, लेकिन आला कमान ने पूर्व विधायक उदय भान को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी और श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता के रूप में 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए। कुलदीप बिश्नोई के अरमान धरे के धरे रह गए और सियासी जानकार इसकी वजह हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लॉबिंग को मानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बिश्नोई परिवार की तनातनी पहले से जग जाहिर है। प्रदेश अध्यक्ष चुनने में हुड्डा खेमे ने चाल चली, जिसके बाद कुलदीप कांग्रेस से हर रोज दूर होने लगे। कांग्रेस का हाथ छोड़ कमल थामने की कहानी। प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज हुए कुलदीप बिश्नोई। मई 2022 में हुड्डा गुट के पूर्व विधायक उदय भान बने प्रदेश अध्यक्ष। कुलदीप बिश्नोई को नहीं मिली कोई जिम्मेदारी। राज्यसभा चुनाव में बिश्नोई ने की क्रॉस वोटिंग। 1 वोट के अंतर से चुनाव हार गए अजय माकन। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को सभी पदों से हटाया। 3 जुलाई को कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। 4 जुलाई को बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई। इसके बाद जून महीने में हुए राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बगावती तेवर खुलकर सामने आ गए, जब उन्होंने चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दे दिया। इस 1 वोट की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन चुनाव हार गए, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई पर पार्टी ने एक्शन लेते हुए उन्हें सभी पदों से हटा दिया। इसके बाद बुधवार 3 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा और गुरुवार 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो गए। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।